हमारा परिवार हमारा ही रहेगा। हम ले चाहे दे, चाहे हम ना दे, चाहे हम ना ले, या हम लूट ले, अपने ही घर को लूटेंगे। वो खुद प्रिंस को भी सब्सक्राइब नहीं किए जो प्रिंस पे कमेंट कर रहे हैं, और वो कुछ 2-3 जनों के सब्सक्राइबर हैं जो हम कन्यादान किए हैं। दान महादान होता है बेटी का। यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो कल पूजा से बातें हुई है और कुछ पूजा कल थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, इसलिए कि इतना सारा रफ कमेंट और मेरे पर भी। तो खैर वो लोग अपना जवाब देगा, उसका अपना समझेगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए। पूजा यहाँ सबको कुछ ना कुछ ही होने लगता है। तो भाई अभी हम लोग जिंदा हैं तो उसका आना जाना लगा ही रहेगा। जितना मेरे बच्चों का है उतना मेरी बेटी का है। तो ऐसे नहीं होता है कि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ए बोतल इधर दूध वाला इन्होंने धो दे तो मिलबे ना करी। हाँ जो धर। तो अभी आ गई हैं झाड़ू लगाने। झाड़ू लग रहा है, सफाई हो रहा है। तो दोनों टाइम आती हैं झाड़ू के लिए, सफाई करने के लिए। लेकिन फिर झाड़ू लग रहा है। हम देखती है बुआ लोग इतना देते हैं। कोई बुआ आती हैं लोग, चाहे शादी विवाह में कुछ में हम देते हैं। हम आस नहीं करते हैं कि हमको कोई दे। अब बेटी लोग से क्यों खोजेंगे? पापा दे चुके हैं बहन लोग को। हम लोग खोजते हैं मम्मी नहीं, क्योंकि देखिए रंजना के मायके वाले उसको कितना भी दे दे, रंजना को देना होगा ना तो वो थोड़ा आपसे राय लेगी, थोड़ा अपने पति से राय लेगी, थोड़ा सोचना पड़ता है। और आप लोग हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप दे सकते हैं। भाई भी अपना वो है, से लेने का कभी नहीं सोचना चाहिए। हम आज तक गाइस नहीं सोचे हैं कि हम पूजा से, आप मान लीजिए अगर पूजा हमको एगो साड़ी देती है ना लाके अपने खुशी से, तो अंदर अंदर हमको रहता है कि दी है तो हमको भी देना चाहिए। ये नहीं कि देखिए बेटी का चीज़ तो हम माने सही में मेरा रूल है। अब दुनिया क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। बेटी का हम नहीं लेते हैं। हमको अगर वो देती है खुशी से तो उसमें हम सोचते हैं कि मिला के इसको दे दे। इसलिए कन्यादान किए हैं। दान महादान होता है बेटी का। बेटी का आज हम ऑन कर रहे हैं तो हम आ जा रहे हैं, चल जा रहे हैं पार्टी फंक्शन में। इसके आने में 30-40 चीज़ जब तक नहीं कि हमको खाना है, हमारा हाथ पाँव सही सलामत है, हम खुद 10 रुपये अर्निंग करते हैं, तो हम क्यों इससे लेंगे? मतलब आप मान लीजिए मम्मी, अगर हम अर्निंग नहीं कर रहे होते तो अभी यहाँ आए भी नहीं होते हैं। कहाँ से आती? कैसे आते हैं? मान लीजिए अगर हम उतना फ्लाइट का फेयर लगा रहे हैं, 30,000-40,000 मेरे ससुराल वाले बोलते 3 जन का फ्लाइट का आप लोग जोड़ सकते हैं, आना जाना। तो भाई सब कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ खुशी के लिए, कुछ प्यार के लिए चाहिए। लेकिन ये भी कुछ अपना काम कर लेती है, इसलिए इसको नहीं हाथ रुकता है, आके कर लेती है। हमको कोई बोलता नहीं है कि नहीं पूजा तुम मत करना, सुचिता तुम मत करना। मेरे भैया हो गए चाहे पापा हो गए, वो लोग भी नहीं मना करते हैं। लेकिन एक बात अगर देखा जाए तो अब जैसे कि हम दोनों ही बहुए हैं, अपने अपने मायके हम लोग जो भी देंगे हम लोग के पेरेंट्स को पता होना पड़ता है। भले अब यहाँ ऐसा है कि सब लोग अपना अपना दे रहा है, पूछता है नहीं यहाँ बात नहीं होता है। हमारे घर में है कि अगर भाभी भी अपने भाई को भी शादी में दे रही है तो सब लोग को पता होता है कि हाँ ये दे रही है, हम दे रहे हैं, तो मेरे भी घर में सबको पता होगा कि होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चीजें हर घर में होता है। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं कमेंट करने, वो वही लोग आते हैं जो खुद अपना परिवार तो कभी चला ही नहीं पाए, या तो ससुराल नहीं चला पाते या तो मायके नहीं चला पाते। थैंक गॉड कि हम लोग के सेंसेस में माँ बाप के गार्जियन के प्रेजेंस में ही सब कुछ हम लोग एक से निपटते जा रहे हैं। इसीलिए हम बोल भी देते हैं। कभी कभी आज ही थोड़ा सा नर्वस हो गई थी कमेंट वगैरह देख के, हम इसको बैग छोड़ो सब वैसे ही करता है। नर्वस नहीं होता, हम ये सोच रहे थे कि लोगों की क्या मानसिकता है। मेरा बाबू है, वो भाई है मेरा छोटा, हम अभी भी बोलते हैं तुम ऐसे करो। हम उसको कुछ बोल भी देते हैं तो वो मेरा बात लेगा ही नहीं उतना सीरियस, ना हम उसका बात लेंगे। क्योंकि एट द एंड हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रहेंगे भाई बहन ही। मेरी ही भाभी रहेगी, मैं ही उसकी ननद रहूंगी, आप में से कोई वहां आके कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन मानसिकता हम ये देख रहे हैं, एक के कॉमेंट में जाके आप पूरे परिवार को नेगेटिव बोल रहे हो। सिर्फ मेरा बात नहीं, मैं तो अभी आई हूँ तो मेरे को आप लोग घसीट रहे हो। हम नहीं रहते थे तो मम्मी घसीटती थी, पूरा घसीटता है लो, मेरे को तो पूरा उल्टा बोलता है। अब भाभी के उसमें आके आप रंजना या प्रिंस को भी कर रहे हो तो वो इक्वली गलत है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ आप रंजना को ट्रोल कर सकते हो। पहली बात तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे रंजना की जो
अगर हम कंडीशन देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं रंजना को थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, बट हम लोग फिर भी कोशिश करें कि दोनों एकदम एक लेवल पे रहे। लेकिन फिर भी मानसिकता ऐसी है लोगों की कि नहीं नहीं तुमको ऐसे रख रहा है वो लोग, इसको ऐसा रख रहा है, और दोनों तरफ से बराबरी है। मैं ये बता दूं, जो भी कोई भी बंदा अगर हमारे फैमिली के एक किसी भी मेंबर को, चाहे वो मेरे को ही सपोर्ट करके मेरे भाई को अगर उल्टा बोल रहा है, तो आप मेरे सपोर्टर कभी नहीं हो सकते। नहीं, अच्छा अगर आप मेरे भाई को सपोर्ट करके मुझे उल्टा बोल रहे हैं, आप मेरे भाई के सपोर्टर नहीं है, आप सिर्फ एक ट्रोलर हैं जिसको मौका मिलता है कभी मेरे बारे में ट्रोल करने का, कभी मनीषा भाभी के बारे में ट्रोल करने का, कभी प्रिंस के बारे में ट्रोल करने का, कभी मम्मी के बारे में ट्रोल करने का। अगर आप सपोर्टर होते तो आप हर किसी को इकट्ठा करने की कोशिश करते और आप हर किसी को सपोर्ट करते। आप लोग मौका ढूंढते हो कि चलो अभी इसके चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, अब ये थोड़ा भड़का है तो इसको इसके ऊपर ट्रोल करते हैं। मतलब अल्टीमेटम यही है कि राज फैमिली को ट्रोल करो। अब वो चाहे, और मैं देखती भी हूँ, मैंने आज देखा है मेरे व्यूअर्स सब लोगों ने बोला है पूजा तुम कमेंट उठा के देखना कि वो लोग कौन कमेंट कर रहे हैं, और मैं देखी हूँ वो खुद प्रिंस को भी सब्सक्राइब नहीं किए जो प्रिंस पे कमेंट कर रहे हैं, और वो कुछ 2-3 जनों के सब्सक्राइबर हैं जो हम लोगों के साथ जिनकी बहुत एंटी हो चुकी है, ठीक है, तो उन लोगों के सब्सक्राइबर उठ के हम ही लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड हमारा परिवार हमारा ही रहेगा, हम ले चाहे दे, चाहे हम ना दे, चाहे हम ना ले या हम लूट ले, अपने ही घर को लूटेंगे, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, और देंगे भी तो अपने ही घर को भरेंगे। तो इतना फूट मत डालिए, क्योंकि आज जो आप करोगे कल आपके साथ होगा जरूर। इसके जो लोग ये सब आके कमेंट कर रहे हैं ना, हरकत कर रहा है, इन लोग को घर हो चुका होता है ना, जिसको मायके में पूछ नहीं होती है वही आके बोलता है कि मायके में बैठती है। जिस बहू को अपने घर में कदर नहीं होता वो बोलता है ये नौकर बन के, क्योंकि तुमको अपनी बहू का इज्जत मिला ही नहीं। अनुष्का को भी बोली है लो आके कि इससे काम मजदूरी करवाता है लो, अनुष्का से काम करवाती है लो। तो भाई आप अपने घर में करते हो कि नहीं करते हो, आप ये अपना बताना। आपके घर वाले क्या आपको मजदूर समझ के किए थे? और अगर आप खुद कहीं भी एक जगह इकट्ठे रह जाओ, अलग रह जाओ, आपको खुद के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, खुद के लिए खाना ही पड़ेगा। यहाँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, एक दिन में बवाल हो जाता है अगर वो कर दो तो। हम आज सोचे कि हम तो कितना सारा कुछ शूट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं शूट करने वाला, तो मैं क्या कर रही हूँ आपको दिख ही नहीं रहा, मैं बस बैठ रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ जो वो आपको दिख रहा है। लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी किसी को रखूंगी जो मेरा एक एक एक्टिविटी एक्सेप्ट बाथरूम और स्लीपिंग का छोड़ के मेरा हर चीज दिखाए कि हाँ अब ये किचन में गई, अब ये यहाँ से निकली, अब ये चाय का ट्रे पकड़ी, अब ये मम्मी के पास गई, अब ये आद्या का मालिश कर रही है, जो कुछ भी करूँ, कपड़ा निकाल रही हूँ, इसके लिए ये लाई, उसके लिए वो लाई। भाई इतना नहीं हो पाता है, सांस लेने का टाइम चाहिए होता है। और हम तो ऐसे में हम यहाँ आते तो हमको लगता है यहीं पे ज़्यादा मतलब बन जा रहा है वीडियो, हम इतना यूज टू भी नहीं है कि दिन भर हम बना पाए, लेकिन यहाँ बन पा रहा है। उसमें भी अगर जो पार्ट छूट रहा है उसी को लोग बोल रहा है, अरे भाई गजब हाल है। तो गाइस ये सब मेरा परिवार आ रहा है मम्मी कि आप कैसे हम इनको समझाते हैं कि अरे मम्मी इग्नोर कीजिए। आप देख रहे हैं कि तो कहीं से भी जीने ही नहीं देखा लोग, हम कुछ करते भी नहीं है तब वो शर्म आ जाती है, सब बोल रहे हैं हमको। बहुत गनीमत है कि मनीषा भाभी ना वीडियो देखती है किसी का, ना कमेंट देखती है किसी का। मनीषा को बोलती है सब तो हमको बुरा लगता है, तो हम नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो रिप्लाई करते हैं, तो हमको बोलता है लोग कि लेकिन आज से हम होने वाले हैं संत। हमको जो बोलना था हम बोल चुके हैं, और हम सबसे पहले प्रिंस को ही बोल दिए कि प्रिंस ऐसा ने बोला कि दीदी तुम खुद ही डिलीट कर दो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम बोले कि आज से हम अपना बना के अब संत हो चुके हैं, हम अब करने वाले एंजॉय, अपने मायके आए हैं तो ठीक है, अपने वहां रहे तो भी हम मेरा डाल देना है, डाल के अपना काम करते रहना है, हम सिर्फ अब एंजॉय करेंगे गाइस, क्योंकि अभी तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई इमरजेंसी है। हाँ जब ऐसा हो कि भाग दौड़ करना है, हॉस्पिटल जाना है, ये वो, तो उस टाइम पे तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं आई हूँ रिलैक्स करने यहाँ पे, ठीक है। जो लोग भी जाते होंगे मायके उन सबको पता होगा कि वो लोग रिलैक्स ही करने जाता है। अब मैं बेंगलोर में काम करूँगी ही करूँगी, वहाँ कोई नहीं आता भाई, मेरा खाना पीना कुछ भी बनाने उठना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन कोई कमेंट किया था 2-3 बजे तक हम लोग खुद सोते हैं अपने मायके, कितना भी एक्टिव रहे ससुराल में, मायके जाने के बाद थकान मतलब वो आलस हो जाता है और ससुराल आते ही एक्टिव हो जाते हैं, तो वो होता है। तो अब हम मम्मी करेंगे आराम, इसीलिए तुमको बोल दिया कि इस रूम में सोना अपना बच्चा सबको लेकर, इसलिए कि 6 बजे 5 बजे मेरे घर मेड आ जाती है, तब मच्छरदानी इनका बाहर ही खोलना पड़ रहा है और उठना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा कि तुम अपने बच्चा के लोग इसमें सो, इसका बेटा बेटी अल्हड़ जैसा सो रहा है सब यहाँ। अब इसमें देखना पड़ेगा गाइस, ये बेड अगर सेट कर जाता है हमको तभी हम लोग सो पाएंगे कल भी। अगर आज सेट नहीं किया तो हम लोग तो आधी रात में पहुंच जाएंगे उधर, क्योंकि
पता नहीं, अभी ये बेड तो थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है, नहीं तो थोड़ा कुछ set नहीं कर होगा, लो। अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब एंजॉय कीजिए। मेरे जैसा आप लोग भी एंजॉय करते रहिए, अपने परिवार को जोड़ के चलिए। थोड़ा सा आधा खट्टी चीज मीठी, इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि हाँ। इतना टाइम बाद हम लोग में खुशी आ रहा है, ठीक है, हाँ। और बहुत लोग हम लोग को खुश देखना ही नहीं नहीं चाहते चाहता है। तो अभी बेस्ट चीज यही है कि कब हम लोग मनीषा खुश को हैं। लगा के फोड़ रहा, कब वो हमको वो फोड़ना, हम कब लोग वो का उसको किसी का फोड़ना। सपोर्टर नहीं है, चाहे वो हाँ, प्रिंस का, हेटर रंजना का, है, आपका, हेटर है। हमारा किसी का सपोर्टर नहीं है जो ये चीज करता है। मेरा व्यूअर्स थैंक यू, आप सबको, भले कम लोग हैं लेकिन एक इंसान भी मुझे ना, मेरे परिवार वालों में किसी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं करता भी है तो शायद वो हाइड हो जाता है, तो वो मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि कम से कम मेरे पास चुनिंदा लोग हैं, लेकिन सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं जो इतना नेगेटिव नहीं करते हैं। अब इस वीडियो को रहने देता है, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये हो गया। तो चलिए, अब आएंगे फिर कल अच्छे से ब्लॉग लेकर, और आप लोग बने रहिएगा। मेरा तो भाई है कि 2 से 3 ब्लॉग जाएगा तो जाएगा, चाहे मेरा पूरब से चांद उगे, चाहे पश्चिम से उगे। 3 से 2 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है, लेकिन जाना है तो जाना है। हम अपने जीवन में ठान के चलते हैं कि हमको ये काम करना है तो करना है। यहाँ पूजा एक ब्लॉग डाल दे रही है, उसके बाद बैठे रह रही है, तो हम बोले ब्लॉग बना के डालो, तो बना ले रही है। उधर प्रिंस नहीं डालता है, उसको भी पोस्ट करते हैं कि भाई तुम बना के ब्लॉग डालो। तो ये मेरा फैमिली है, और इसको तोड़ने वाला उखड़ के यहाँ से चला जाएगा, टूटेगा नहीं। तो हम लोग सब लोग एक साथ और हैं। चीज है कि आप लोग जो भी कमेंट करते हो, चाहे जिसके लिए भी कमेंट करते हो, हम लोग बैठ के हंसते ही हैं अभी कल ही बैठ के हम लोग 1.5 घंटा तक खाली हंस ही रहे थे। और अब ये मेरे पर कमेंट आया था, खूब पढ़ के हंस रहा था। पहले अपने पे पढ़ी, फिर रंजना पे पढ़ के हम लोग हंस रहे थे। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बस ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप भी किसी की घर की बेटी, बहू, माँ वहाँ जो भी होंगी तो मत कीजिए ऐसा कि कल को जब आपके ऊपर आए तो आपको भी दिक्कत हो। बस इसी के साथ हमारे घर में खुशी आ रही है, हम लोग खुश हैं, आप लोग भी खुश रहो। कहीं ना कहीं से आप भी मौसी, बुआ, मामा, मामी, नहीं मामा नहीं, मामी वामी, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगी आप लोग भी। तो बस उसी की खुशी में खुश रहिए, और हम लोग अभी जीने आने दीजिए। वाले बच्चे को भी खूब हम लोग सारा को प्यार खुशी खुशी दीजिए। जीने दीजिए, आप लोग भी खुशी खुशी रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल आप लोग से। तो गाइस, ये है स्पेशल थाली। एक है पनीर का सब्जी, एक है भिंडी का सब्जी, एक है कोहड़ा का सब्जी, एक है आलू का चोखा, यहाँ प्याज, यहाँ रोटी, यहाँ चावल, ये मिर्चा, ये दाल। तो मेरा स्पेशल थाली कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इसमें एक रसगुल्ला या हलवा दे दो। और ये आज मेरे घर बना है एकदम टेस्टी टेस्टी। तो जिसको भी खाना होगा आप लोग आ जाइएगा, और इसी तरह आज दे देंगे। देखिए कई तरह का बना है, आज लग रहा है कोई गेस्ट आया है। तो ये खाना हम लेके जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। बेटी से पूछेंगे कि बताओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लेकर आई, तुमको कैसा लगा। तो चलिए, डब्बा दे दो दूध वाला, वहाँ पे रखल है, दूध का आँच कम कर देना। लेके चलते हैं अपनी प्यारी सी बिटिया रानी के लिए। देखते हैं कि क्या कह रही है। अपनी माँ के हाथ का खाना निकाला हुआ। 8172 भैया, वाह चावल देखिए कितना मस्त। हाँ दिखा दो उनको भी। कल था एकादशी, टाइम देख लीजिए।